तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की एक दुर्गम घाटी में मोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में भवानी नाम की एक वृद्धा रहती थी। भवानी देख नहीं सकती थी और न ही सुन सकती थी। वह केवल स्पर्श के माध्यम से संसार को अनुभव करती थी। उसके पास महादेव की कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक छोटा सा मिट्टी का दिया था जिसे वह रोज साफ करती और उसमें तेल भरती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था, जहां के मुख्य पुजारी को अपनी विद्वता पर बहुत गर्व था। उस साल गांव में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि मंदिर के विशाल मशाल और भारी दीपक भी बुझ गए। पूरे गांव में घोर अंधकार छा गया। पुजारी ने हजारों जतन किए, मंत्र पढ़े, पर कोई भी दीपक जल नहीं पा रहा था। भवानी को अपनी कुटिया में तूफान की आहट महसूस हुई। उसने अपने कांपते हाथों से उस मिट्टी के दिए को उठाया। उसे पता था कि तूफान प्रबल है, पर उसका विश्वास उससे भी बड़ा था। उसने दिए को अपनी फटी हुई ओढ़नी से ढांक लिया ताकि हवा की एक भी लहर उसे छू न सके। उसने अपने मन में केवल इतना कहा, प्रभु आप तो स्वयं पर प्रकाश है, मुझे बस इस दिए को आपके चरणों तक पहुंचाने की शक्ति दें। वह रेंगते हुए, बर्फ में दबते हुए मंदिर की ओर बढ़ने लगी। उसके हाथ जम रहे थे, पर उसने दिए की लौ को अपने सीने की गर्मी से बचाए रखा। जब वह मंदिर की दहलीज पर पहुंची तो पुजारी और गांव वाले वहां हताश बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी विकलांग महिला एक जलता हुआ दिया लेकर आ रही है। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस तूफान ने लोहे की लालटेन बुझा दी थी, वह भवानी के हाथ के उस मिट्टी के नन्हे दिए का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भवानी जैसे ही शिवलिंग के पास पहुंची, उसने अपना दिया वहां रख दिया। जैसे ही वह दिया पत्थर से छुआ, पूरे मंदिर में एक अलौकिक नीली रोशनी फैल गई। साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने पुजारी की सोने की थाल को नहीं, बल्कि भवानी के उस मिट्टी के दिए को अपने हाथ में उठा लिया। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन पुजारी, प्रकाश तेल या बाती से नहीं, आत्मा के विश्वास से जलता है। भवानी ने अपनी देह को दिया और अपने प्राणों को बाती बना दिया था। जहां समर्पण की ऐसी लौ जलती है, वहां काल का तूफान भी रास्ता बदल लेता है। ग्रेटर देन महादेव के स्पर्श से भवानी को न केवल दृष्टि और श्रवण शक्ति मिली, बल्कि उसका वह मिट्टी का दिया सदा के लिए अक्षय ज्योति में बदल गया। वह दिया बिना तेल के भी जलता रहा और पूरे गांव को गर्मी प्रदान करने लगा। पुजारी का अहंकार पिघल गया और उसने समझा कि भक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि स्वयं को मिटा देने के मौन भाव में है। आज भी उस घाटी में लोग कहते हैं कि जब भी किसी के जीवन में घोर अंधकार आता है, तो भवानी का दिया उसके मन में जल उठता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी क्षमता चाहे कितनी भी कम हो, यदि हमारा संकल्प शुद्ध है, तो महादेव स्वयं हमारी सुरक्षा करते हैं। भवानी के उस अक्षय ज्योति वाले चमत्कार के बाद मोनपुर गांव शांति और प्रकाश का प्रतीक बन गया। लेकिन सुख और प्रसिद्धि के साथ अक्सर परीक्षा भी आती है। उस क्षेत्र का एक सेनापति, जिसका नाम कालकेतु था, अत्यंत क्रूर और नास्तिक था। उसने जब सुना कि एक मिट्टी का दिया बिना तेल और बाती के जल रहा है, तो उसने इसे केवल एक ढोंग माना। कालकेतु अपनी सेना के साथ मंदिर पहुंचा। उसने पुजारी को धक्का दिया और भवानी के सामने खड़ा होकर बोला, ये बुढ़िया जादुई चालें चलकर लोगों को मूर्ख बना रही है। अगर इस दिए में महादेव हैं, तो यह मेरे प्रहार को सहकर दिखाए। कालकेतु ने अपनी भारी गदा उठाए और उस नन्हे से मिट्टी के दिए पर पूरी शक्ति से वार किया। जैसे ही गदा दिए के समीप पहुंची, दिए की लौ अचानक विशाल हो गई। वह लौ आग की तरह गर्म नहीं थी, बल्कि वह ज्ञान की अग्नि की तरह तेजस्वी थी। गदा जैसे ही उस रोशनी के भीतर गई, वह लोहे से बदलकर धुआं बन गई और हवा में उड़ गई। कालकेतु हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी तलवार निकाली, पर जैसे ही उसने तलवार चलाने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर घोर अंधकार छा गया है। हैरानी की बात यह थी कि मंदिर में बाकी सबको रोशनी दिख रही थी, केवल कालकेतु को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मेरी आंखें कहाँ गईं? भवानी शांत भाव से आगे बढ़ी। उसने सेनापति का हाथ पकड़ा और उसे उस दिए के पास ले गई। भवानी ने कोमल स्वर में कहा, सेनापति, तुम्हारी आंखें सुरक्षित है, पर तुम्हारा हृदय अंधकार में डूब गया है। तुम प्रकाश को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए प्रकाश ने तुमसे अपना साथ छोड़ दिया। महादेव को गदा से नहीं, समर्पण से जीता जाता है। कालकेतु थर थर कांपने लगा। उसने भवानी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। उसी क्षण भवानी ने दिए की लौ को हल्के से छुआ और कालकेतु की आंखों पर हाथ रखा। जैसे ही स्पर्श हुआ, कालकेतु को न केवल दिखाई देने लगा, बल्कि उसे मंदिर की दीवारों में, हवा के कणों में और हर सैनिक के भीतर महादेव के दर्शन होने लगे। महादेव की वाणी मंदिर में गूंजी, ग्रेटर देन कालकेतु। जो प्रकाश को बुझाना चाहता है, वह स्वयं अंधकार का भाग बन जाता है, लेकिन जो इस प्रकाश से अपना अंतर्मन जलाता है, वह मृत्यु के पार चला जाता है। भवानी का ये दिया केवल मंदिर के लिए नहीं, बल्कि भटकते हुए हृदयों को मार्ग दिखाने के लिए है। उद्धरण चिन्ह, ग्रेटर देन। कालकेतु ने अपनी सेना को वापस भेज दिया और स्वयं उसी मंदिर का रक्षक बन गया। उसने अपनी ढाल को मंदिर के द्वार पर टांग दिया और उस पर लिखवाया, शक्ति वही सार्थक है जहां वह भक्ति की रक्षा करे। भवानी अब वृद्ध से एक तेजस्वी माता के रूप में पूजी जाने लगी। उसने सिखाया कि दुनिया का कोई भी तूफान उस दिए को नहीं बुझा सकता जिसके पीछे महादेव का हाथ हो। मौनपुर की वह अक्षय ज्योति आज भी जल रही है, जो हमें बताती है कि सच्चा प्रकाश वह है जो हमारे भीतर के क्रोध और अहंकार को भस्म कर दे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।